ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी हरि भक्तों को, भागवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम। आइए बड़े ही आनंद मंगल के साथ में हमारी भागवत यात्रा को पुनः आगे बढ़ाएं। कल तक के भागों की जो चर्चा रही वो तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय तक हमने दर्शन किया और उनमें प्रत्येक दिवस के अनुरूप हमारे 199 दिन पूरे हो गए। और सौभाग्य की बात है कि आज की जो चर्चा हमारी शुभारंभ हो रही है 8वें अध्याय से, वो 200वां जो भाग है, आज हमारा इस भाग के साथ 200 भाग पूरे हो जाएंगे अष्टम अध्याय के शुभारंभ के साथ। तो आइए श्री गोवर्धन नाथ के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी उस मंगलमयी यात्रा को अनवरत जारी रखें। और यह जो 8वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, इसमें शायद 32 या 33 श्लोक हैं। तो ये भी छोटा अध्याय है लेकिन विविध छंदों के श्लोक हैं, इसलिए तो इसमें कुछ बड़े बड़े श्लोक भी हैं। तो आओ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन जिस अध्याय में है आज उसका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय और विदुर जी के मध्य में संवाद चल रहा है। हरिद्वार में गंगा तट पर मैत्रेय जी के आश्रम में ये कथा चल रही है। विदुर जी महाराज ने भगवत संबंधी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, है ना। गुण कर्म से संबंधित हुए, भूगोल खगोल से संबंधित थे, भगवान के अवतार विषयक थे और फिर सृष्टि विषयक प्रश्न किए गए थे। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बात यह है कि यल्लोकपालो भगवत प्रधानः, यानी जितने भी भगवान के प्रधान यानी भगवान के जो सेवक हैं या पार्षद कहिए, उनमें जो प्रधान लोकपाल हैं उन लोकपालों में आप प्रधान हो। कौन कौन प्रधान है? जैसे सूर्य देवता हो गए, चंद्र देवता हो गए, वरुण हो गए, यम हो गए। तो उनमें से आप एक हो, क्योंकि विदुर जी स्वयं यम है ना। तो कहते हैं आप भी उन्हीं लोकपालों में से एक भगवत प्रधान, आप एक भगवत प्रधान लोकपाल हैं। और सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो, क्यों आपने पूर्ववंश में जन्म लिया इसलिए पूर्ववंश की कीर्ति बढ़ गई है। विदुर जी के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि आपके जन्म लेने से पूर्ववंश की कीर्ति बढ़ गई है, पूर्ववंश पूजनीय हो गया है। सत्सेवनीयो यानी जो साधु पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके लिए भी पूर्ववंश का सेवन उत्तम बन गया है। जहाँ विदुर जी जैसे व्यक्ति विराजते हों वहाँ तो समाज जाता है ना, साधु पुरुष भी चले जाते हैं। और इसलिए निरंतर जो है ना पद पद पर भगवान श्री हरि की जो कीर्तिमयी जो माला है, यानी भगवान की जो कीर्ति है, ऐसी कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन आप बना रहे हैं। क्योंकि एक तो पूर्ववंश में जन्म लेके आपने विविध कर्म किए, है ना, बहुत धर्म कर्म किए, और अब आप जो है भगवत यात्रा करते हुए भागवत यात्रा कर रहे हो तो भगवान की कीर्ति माला को भी बढ़ा रहे हो। इसलिए भी जो है आपका वंश सेवनीय हो गया है। सोहम नृणां क्षुल्ल सुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। अब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि सोहम नृणां क्षुल्ल सुखाय दुःखम, मैं अब क्या करने जा रहा हूं कि नृणाम मनुष्यों के लिए क्षुल्ल सुखाय दुःखम, थोड़े से विषय सुख की कामना लेकर के जो लोग महान दुख में पड़ जाया करते हैं, ऐसे
महान दुख की निवृत्ति के लिए, यानी संसार के छोटे मोटे जो सुख हैं उनको पाने के चक्कर में व्यक्ति संसार के विशेष बड़े दुखों में पड़ जाता है। तो ऐसे बड़े दुखों से निवृत्ति के लिए अब जो है ना, मैं तुम्हें भागवत प्रवर्तये भागवतम पुराणम, अब मैं आपको जो है भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं। अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ करता हूं। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, कौन सी भागवत? यद आह, जो कही थी, किसने? साक्षात भगवान ऋषिभ्य, जो साक्षात भगवान नारायण ने कही थी, शंकरषण भगवान ने कही थी। और किसको कही थी? कि ऋषिभ्य, ऋषियों को कही थी। अब वो ऋषि कौन से थे? वो थे सनकादिक मुनि। तो संकर्षण भगवान ने सनकादिक मुनियों को, यानी एक बात यहाँ और भी उठ करके आई है कि जैसे सनकादियों ने नारद जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, यही भागवत को संकर्षण भगवान ने भी एक बार सनकादिकों को सुनाया था। और नहीं सुनाया होता तो फिर सनकादियों के पास कहाँ से आई होती? उन्होंने भी तो नारद जी को सुनाई है, जब वो भक्ति चरित्र की हम महात्म्य में कथा पढ़ते हैं पद्म पुराण अंतर्गत। तो वो यहीं से आरंभ हुई है, संकर्षण भगवान ने सनकादिकों को दी है। तो वही कथा जो है अब मैं आपको श्रवण कराता हूं, तो आप जो है बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। आसीन मुर्व्याम भगवंतमाद्यम शंकर्षणम देवमकुंठ सत्वम विवित्सवस्तत्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन्। आसीन उर्व्याम भगवंत आद्यम, जो भगवान शंकरषण है ना, आद्य भगवान जिन्हें कहते हैं, वो आदिदेव है, इसलिए उनको आद्य शब्द का प्रयोग है। भगवंत माध्यम, वह आदिदेव जो भगवान शंकरषण है, आसीन मुर्व्याम, वो है आसीन थे, बैठे हुए थे, लेकिन कहाँ? पाताल लोक में, क्योंकि जो शंकरषण भगवान का धाम है वो पाताल लोक है। तो वहाँ बैठे हुए थे। शंकरषणम देव मकुंठ सत्वम, वह वैकुंठवासी शंकरषण भगवान वहाँ विराजमान थे। तब विविध सवस तत्वम अतः परस्य, तब परम पुरुषोत्तम भगवान का जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को जानने की कामना लेकर के कुमार मुख्या मुनयोन्व पृच्छन्, वह जो 4 मुनि कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वह पाताल लोक में आए और अन्व पृच्छत, अन्व पृच्छन मतलब आकर के वो फिर जो है शंकरषण भगवान से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो अगले श्लोक में चर्चा है। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं, जिस समय इन्होंने प्रश्न किया ना सनकादिकों ने आकर के, उस समय वो चेतन अवस्था में नहीं थे पूरी तरह, उस समय वो समाधि में बैठे थे। क्या कर रहे थे उस समय? जो शेष जी, संकर्षण नाम किनका है? अनंत भगवान का। हम जिनको कहा करते हैं ना, अपने कथाएं सुनी भी होंगी कि ये सारी पृथ्वी भगवान शेष पर टिकी हुई है, उन्हीं शेष भगवान का नाम अनंत भी है और उन्हीं अनंत भगवान का नाम संकर्षण भी है। तो वो जो शेष भगवान है, अनंत भगवान, या जिन्हें हम संकर्षण कहते हैं, वह अनंत भगवान उस समय अपने आश्रय स्वरूप, यानी जिनके आश्रित वो रहते हैं, उन परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। वो कौन है परमात्मा? यम वासुदेवाभिधमामनन्ति, जिन्हें हमारे शास्त्र पुराण वासुदेव कहते हैं, यानी भगवान नारायण का ही वो ध्यान कर रहे थे। प्रत्यक धृताक्षाम्बुज कोशमीशम, अम्बुज यानी कमल के समान, कमल सरीके जिनके नेत्र हैं, वो बंद थे। तो दुन्मीलयंतम विबुधोदयाय, तो जब सनत कुमार आदि ने उनसे प्रश्न किया यही कि आप हमें बतलाइए, तो फिर वो क्या करते हैं? दुन्मीलयंतम विबुधोदयाय, उन्होंने वो अपने जो नेत्र है ना वो आधे खोले, पूरे नहीं खोले तब भी, और अध खुले नेत्रों से ही जो है वो उनकी ओर देखते हैं, जो उनसे ब्रह्म तत्व के विषय में जानने की कामना लेकर के वहां पर आए हुए थे।